नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी टीच विद कुलदीप चौहान पे। प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे साथियों। अब तो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम डेट भी आ चुका है साथियों, और कोडिंग डिकोडिंग का भी सवाल आ चुका है। अब साथियों, आपको कोडिंग डिकोडिंग का सवाल एक चुटकियों में हल होगा। अब तो एक चुटकियों में हल हो जाएगा साथियों, ऐसा ट्रिक मैंने लेके आ चुका है साथियों। चलिए, यहाँ पे हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का कुछ 3 ऐसे सवाल देंगे आपको साथियों। ऐसे तरीके से 3 सवाल बताया जाएगा कि आपको कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर है ना, वो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको रीजनिंग का, प्यारे साथियों, रेलवे ग्रुप डी में रीजनिंग का ही सवाल बहुत खतरनाक तरीके से फंसाता है साथियों, और वही कंपटीशन, वही आपको सिलेक्शन दिलाता है। वही चैप्टर साथियों, आपका कोडिंग डिकोडिंग वाला आपको सिलेक्शन दिलाता है साथियों। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है साथियों कि जो आपके हर हर कंपटीशन में ही जीत कर आता है साथियों। सबसे पहले आपको इसके लिए एबीसीडी जो होता है ना, एबीसीडी, उसको लिखना पड़ेगा साथियों, उसको याद करना पड़ेगा कि ए कितने पे आता है, बी कितने पे आता है, सी कितने पे आता है। प्यारे साथियों, चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग 1 से लेके ये जितना भी लगेगा साथियों, यहाँ पे अंक को हम लोग साथियों जो एबीसीडी लिखा है उस अंक को में भी लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट खत्म होगा साथियों। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे साथियों, ए आता है 1 पे, बी आता है 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे, ये 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20, 21, 22, 23, 24, 25। और ये प्यारे साथियों, जैसे ऐसे लिखा गया है आपको पूरा याद करना पड़ेगा, पूरा याद करना पड़ेगा साथियों। बस कुछ नहीं है साथियों, बस कुछ नहीं है आपके आपके कुछ नहीं है साथियों, बस एक बार इसे याद कर लेंगे, डिकोडिंग डिकोडिंग का पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। प्यारे साथियों, यहाँ पे चलिए, यहाँ पे कुछ सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का, रेलवे ग्रुप डी का। प्यारे साथियों, चलिए इसे हम लोग हल करते हैं एक इसके माध्यम से साथियों। अगर आप इसे समझ गए ना, इसे अगर याद कर लिए, तो कोडिंग डिकोडिंग आपकी जो रीजनिंग का जो चैप्टर है साथियों, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, एकदम चुटकियों में खत्म होगा। अब चलिए साथियों, यहाँ पे बात करते हैं। अब ये जो सवाल दिया है ना, CAT, इफ इफ दिया है साथियों, CAT 24 दिया है, देन यहाँ पे दिया है डॉग और डैश दिया है साथियों। इसके बाद साथियों, डॉग के बाद क्या होगा, कैट के बाद तो 24 दिया है, कैट के बाद साथियों 24 आपको दे दिया है, तो देन आपके डॉग के बाद क्या होगा, डॉग के बाद क्या होगा साथियों? यही तो रीजनिंग है ना, यही तो रीजनिंग है। लॉजिक क्या है, लॉजिक समझिए साथियों, इसमें लॉजिक है आपका, पूरा इसमें लॉजिक है। अब साथियों, चलिए इसे हम लोग हल करते हैं। प्यारे साथियों, यहाँ पे क्या दिया है आपके, यहाँ पे क्या दिया है साथियों, CAT 24 दिया है ना, CAT 24 दिया है, देन आपके डॉग दिया है साथियों। तो अब इसे हल करेंगे कि आखिर क्या होगा। प्यारे साथियों, आपको देखेंगे, पहले यहाँ पे दिया है सी दिया है ना, तो सी लिखेंगे यहाँ पे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, तो छोड़िए यहाँ पे लिखते हैं प्यारे साथियों, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। चलिए यहाँ पे लिखेंगे प्यारे साथियों, सी कितने पे आता है साथियों, 1 2 3। अब काउंट करेंगे साथियों, सी कितने पे आता है, इसलिए मैं बता रहा हूं साथियों, इसको याद करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा साथियों, तब जाके आपको लॉजिक समझ में आएगा, है ना। लॉजिक क्या है साथियों, इसमें लॉजिक क्या है, सी कितने पे आता है, 3 पे, सी बराबर 3 लिख देंगे, है ना। ए कितने पे आता है, तो ए बराबर 1। टी कितने पे आता है साथियों, तो टी बराबर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, टी कितने पे आ रहा है साथियों, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे टी आपके 20 पे आ रहा है, टी बराबर 20, है ना। अब साथियों, ये तो हो गया। अब लॉजिक समझिए कि इसमें लॉजिक क्या है, कैट पे क्यों 24 लगाया गया है, 24 क्यों लगाया गया साथियों। अब बात करें यहाँ पे, ये तो लॉजिक है भैया, लॉजिक तो मिल चुका है, CAT पे 24 दिया है साथियों, तो कैसे 24 दे दिया है साथियों आपके, यहाँ पे होगा कि अब साथियों यहाँ पे काउंट करेंगे, ये 3 + 1 + 20। अब साथियों आता है यहाँ पे भैया, अब तो यहाँ पे आता है 3 1 4, अब 4 और साथियों 20 है 24। अब साथियों ये तो हो गया 24, कैट का तो हो गया साथियों, CAT, कैट बराबर तो 24 हो गया, कैट बराबर ये तो 24 हो गया। लॉजिक समझ में आया ना, लॉजिक समझ में आया ना साथियों कि कैसे हो रहा है। लॉजिक समझिए, आपको क्या हुआ है साथियों कि सी कितने पे आ रहा है, 3 पे, ए कितने पे आ रहा है, 1 पे, टी कितने पे आ रहा है साथियों, 20 पे, CAT, कैट साथियों यहाँ पे दिया है 24 को साथियों यहाँ पे जोड़ेंगे, 3 1 4 और 20 साथियों 24, यहाँ पे हो गया 24, तो यानी कि कैट की जगह पे 24 हो गया। अब साथियों ये तो फार्मूला आपको पता हो गया होगा।
अब ये तो लॉजिक आपको पता हो गया होगा। चलिए साथियों, इसका तो हो गया भैया, इसका तो हो गया। अब आता है डॉग का। आप समझ गए ना कि कैसे हो रहा है। सब लॉजिक इसमें है, सब लॉजिक इसी में है, आपको तैयार करना पड़ेगा। ये हो गया। अब आता है साथियों डॉग का। हम लोग का इसका तो आंसर लाना है ना, मेन तो टॉपिक यही है, इसी का आंसर लाना है। तो अब लिखेंगे साथियों यहां पे डी, डी बराबर डी कितने पे आ रहा है साथियों, देखेंगे 4 पे आ रहा है भैया, 4 लिखेंगे। अब साथियों ओ, ओ बराबर, अब देखेंगे साथियों इसमें इसी को याद करना पड़ेगा साथियों, ओ कितने पे आ रहा है 15 पे, 15। अब साथियों यहां पे आ रहा है जी, जी बराबर कितने पे आ रहा है साथियों, जी 7 पे आ रहा है ना। अब साथियों बराबर करेंगे यहां पे 4 + 15 + 7 है ना। अब जोड़ देंगे है ना। अब साथियों यहां पे 7 4 11 हो गया आपका 11, और साथियों 15 5 1 6 1 1 2। अब साथियों क्या हो गया, अब क्या हो गया साथियों, आपके बराबर देंगे यहाँ पे 26 हो जाएगा। 26 होगा ना साथियों, यहाँ पे 26 होगा ना, 26 होगा कि नहीं। आप जोड़ेंगे इसका तो 26 होगा। तो यानी कि डॉग के जगह पे साथियों यहाँ पे आपकी क्या होंगे, 26 होंगे। आपके राइट आंसर 26 होगा, DOG, DOG डॉग की जगह पे प्यारे साथियों आपके लॉजिक ये है, आपके 26 होंगे। आप ये फार्मूला देख लिए हैं साथियों। अब साथियों आपको क्या करना है, सारे चीज इसी में है, सारा खेल इसी में है साथियों। अगर आप इसे समझ गए तो आपका तो लॉजिक लग गया, आपका जो कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर है वो तो खत्म हो चुका है ना। अब चलिए साथियों इसका तो लॉजिक खत्म हो चुका, लॉजिक तो भाई खत्म हो चुका ना इसका। अब चलिए डॉग का भी आंसर आ गया भाई, डॉग का भी आंसर आ गया। यहां पे तो 26 होगा। चलिए अब देखते हैं यहां पे साथियों, यहां पे लॉजिक समझ, यहां पे लॉजिक समझिए प्यारे साथियों, प्यारे भाई प्यारे बहन, यहां पे लॉजिक क्या बता रहा है। ये भी लॉजिक वही है, यह भी लॉजिक वही है साथियों, इसी में है सब कुछ, सब कुछ इसी में है, इसी को तैयार करना पड़ेगा भैया। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, बराबर देंगे यहाँ पे, हम लोग समझेंगे है ना। ए कितने पे आता है साथियों, ए आता है ए बराबर 1। अब साथियों यहाँ पे बराबर देंगे, अब यहाँ पे देखेंगे P बराबर कितने पे आ रहा है साथियों, P बराबर आपकी कितने पे आ रहा है 16 पे, 16। फिर साथियों डबल ए दिया है तो फिर P बराबर 16। अब साथियों आता है यहाँ पे L बराबर कितने पे हो रहा है साथियों, 12 पे, 12। अब क्या हो रहा है साथियों E, अब यहाँ पे लिखेंगे साथियों E बराबर 5, यानी कि आप लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे साथियों हम लोग। अब इसे जोड़ेंगे है ना, एक, अब ऐसे जोड़ देते हैं साथियों, मान लीजिए कि 1 और 16 आपके, फिर 16, फिर साथियों यहाँ पे 12, फिर साथियों यहाँ पे 5। अब जोड़ेंगे साथियों है ना। तो 5 1 6 6 6 12 18 19 20 के 0 और 2 है ना, 1 2 3 3 2 5। प्यारे साथियों लॉजिक समझ में आया, लॉजिक समझ में आया कि नहीं, 50 आ रहा है कि नहीं। प्यारे साथियों सबको इस अंकों को जितने दिया, ए कितने पे आता है 1 पे, पी कितने पे आता है 16 पे है ना, एल कितने पे आता है साथियों आपके 12 पे, ई कितने पे आता है आपके 5 पे। प्यारे साथियों अगर सबको जोड़ेंगे तो आपके 50 आएगा। क्या दिया है साथियों, यहाँ पे आपके 50 दिया है, 50 दिया है ना। अब साथियों ये लॉजिक तो हो गया। अब आते हैं यहाँ पे मैंगो पे, मैंगो क्या लॉजिक लग रहा है कि नहीं, मैंगो क्या लॉजिक लग रहा है कि नहीं साथियों। एकदम चुटकियों में सवाल समझ में आएगा और एकदम फटाक से इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे आप। अब साथियों आता है यहाँ पे एम बराबर कितने हैं साथियों, एम 13 पे आता है ना, एम 13 पे, ए 1 पे आता है, ए 1 पे आता है। एन कितने पे आता है प्यारे साथियों, एन कितने पे आता है 14 पे। अब साथियों यहाँ पे दिया एन, जी कितने पे आता है प्यारे साथियों, जी बराबर आपके कितने पे आते हैं 7 पे। चल भाई 7 पे। ओ कितने पे आते हैं साथियों, बराबर देखिए यहाँ पे 15 पे। अब साथियों इसे भी जोड़ेंगे साथियों, यहाँ पे 13 1 14 7 15 है ना, यही जोड़ेंगे साथियों। अब साथियों यहाँ पे आपके आता है ना 3 1 4 4 4 8 8 7 15 15 25 20 के 0 और 2, 1 2
3 और साथियों 3 2 5, ये भी आपके 50 ही आएगा, ये भी आपके 50 ही आएगा। प्यारे साथियों आप लिख के देख लीजिए, जोड़ के देख लीजिए, आपके ये भी 50 ही आएंगे, है ना। एक बार और देख लेते हैं साथियों, 3 1 4, 4 4 8, 8 7 15 और 15 5 20। प्यारे साथियों जीरो लगेंगे, 2 रहेगा हासिल आपके। अब साथियों 1 2 3 और 2 5। अब साथियों इसके भी लॉजिक लग चुके हैं, इसके भी लॉजिक लग चुके हैं साथियों। अब क्या होगा इसमें, अब क्या होगा इसमें साथियों, अब तो ये भी क्लियर हो चुका। इसमें मैंगो पे 50 रहेगा, मैंगो पे 50 रहेगा। चलिए अब ये भी लॉजिक हो गया। अब आते हैं अगला सवाल पे। मेन आपका खेल साथियों एबीसीडी का अंकों में है, मेन आपका इसी में खेल है। अब साथियों यहाँ पे दिया है कि इफ कुलदीप, इफ कुलदीप दिया है साथियों 64 दिया है, 64 दिया है। देन यहाँ पे दिया साथियों सुदीप की जगह पे क्या हुआ, है ना, सुदीप की जगह पे क्या हुआ। चलिए इसके लॉजिक भी समझते हैं। चलिए प्यारे साथियों देखेंगे यहाँ पे आपके के कितने पे आता है, के बराबर आपके कितने पे आएगा, 11 पे। यू बराबर, यू कितने पे आ रहा है साथियों आपके 21 पे। एल कितने पे आ रहा है साथियों, एल बराबर आपके हो जाएंगे 12। डी कितना पे होगा साथियों, डी बराबर आपके हो जाएंगे 4। ई कितने पे होगा साथियों, ई बराबर होगा 5। डबल ई है साथियों तो फिर डबल ई लिखेंगे 5। पी बराबर साथियों यहाँ पे क्या होगा, पी बराबर आपके 16। अब साथियों चलिए इसे जोड़ते हैं, अब जोड़ते हैं इस लॉजिक को, है ना। अब होगा साथियों 11 21 12 4 5 5 और यहीं पे ऊपर 16 लिख देते हैं। चलिए अब इसे जोड़ते हैं साथियों, है ना। अब इसे जोड़ेंगे, अब इसे जोड़ेंगे तभी तो समझ में आएगा। यानी कि साथियों 5 5 10, 10 4 14, है ना, 15 16 17 18, है ना, 18 6 आपके 24, 24 के 4 और लगा 2, है ना। अब जोड़ेंगे साथियों 1 2 2 2 4 1 5 साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा से 7, यहाँ पे 7 होगा सर, यहाँ पे 7 होगा, है ना। अब साथियों लॉजिक क्या है, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और 4, 2 2 4 5 6 7, है ना। साथियों यहाँ पे सर 64 74 होगा साथियों, है ना। सॉरी इसमें थोड़ा सा 64 लिखा गया था, यानी कि 7 की जगह पे 6 लिखा गया था, इसके लिए सॉरी, है ना। प्यारे साथियों ये आपके लॉजिक लगे हैं इसमें, ये आपके लॉजिक लगे हैं, ये आपके लॉजिक लगे हैं प्यारे साथियों इसमें। अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब ये तो क्लियर हो चुका है, ये तो क्लियर हो चुका है। यहाँ पे साथियों मैं माफ़ी चाहता हूँ कि यहाँ पे 7 लिखने की जगह पे 6 लिखा गया, तो इस वजह से ना। चलिए अब साथियों यहाँ पे आता है आपके कि सुदीप के जगह पे क्या होगा। चलिए ये कंसेप्ट आपके, ये भी लॉजिक वही है जो लॉजिक उसमें लगा था। अब साथियों यहाँ पे आता है, देखेंगे कि एस कितने नंबर पे आता है। एस कितने नंबर पे आता है प्यारे साथियों, तो एस बराबर लिखेंगे हम लोग, एस बराबर लिखेंगे 19। यू बराबर लिखेंगे साथियों यहाँ पे, यू बराबर आपके कितने हैं साथियों, यू बराबर 21। डी बराबर आपके हैं 4। आई बराबर देखेंगे साथियों, आई बराबर आपकी क्या है 9। पी बराबर देखेंगे साथियों यहाँ पे आपके हो जाएंगे 16। अब जोड़ेंगे साथियों यहाँ पे 19 होगा, 19 21 16 4 और 9। अब जोड़ेंगे साथियों 9 दूनी 18 हो जाएगा साथियों, 18 24 हो जाएगा, 24 24 4 28 28 29 के 9 और 2, 1 1 2 2 4 4 2 6। अब साथियों यहाँ पे आपके हो जाएंगे 69, यहाँ पे देन आपके 69 सुदीप के जगह पे होंगे। प्यारे साथियों ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। प्यारे साथियों कोडिंग डिकोडिंग का एकदम सरल तरीका है,
ऐसे अगर आप तैयार करेंगे साथियों तो आपके कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर है ना एकदम खत्म हो जाएगा प्यारे साथियों। एकदम बेझिझक आप सवाल कर सकते हैं, एकदम सटीक सवाल। अगर कहीं भी आपको निसंकोच हो साथियों, अगर आपको सोचने समझने में कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताएं साथियों, इससे भी सरल तरीके से आपको बताया जाएगा प्यारे साथियों। सारा का सारा खेल इसी में है, सारा का सारा लॉजिक इसी में है प्यार साथियों। इसको ही आपको तैयार करना पड़ेगा। अगर ये आपका तैयार है तो प्यार साथियों कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर है आप पूरा खत्म कर लिए होंगे प्यार साथियों। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे प्यार साथियों। चैनल पे नए तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहे प्यार साथियों। ऑल इंडिया वैकेंसी का अगर नोटिफिकेशन चाहिए साथियों तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइएगा, आपको ऑल इंडिया वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा साथियों। अगर आपको किसी भी एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए साथियों, क्लास 10 से लेके आपके इंटरमीडिएट से लेके साथियों कंपटीशन के जितने भी है, अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए तो कमेंट करके बताएं साथियों। आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बिल्कुल फ्री में मिलेगा, एकदम सुंदर से साथियों। आपके 5 ईयर्स तक का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिलेगा प्यार साथियों। चलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।